क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाख मेहनत के बावजूद भी पैसा घर में टिकता ही नहीं? कमाई बहुत है मगर खर्च उससे भी तेज। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपके अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल से किया गया अनुरोध, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र केवल ईंट पत्थर की बात नहीं करता, ये बात करता है ऊर्जा की, स्पंदन की और जीवन की दिशा की। घर में रखी एक छोटी सी वस्तु भी आपके भाग्य को बना सकती है या पूरी तरह बिगाड़ सकती है। अब जरा सोचिए, क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि घर में बेवजह का तनाव बना रहता है? पैसा आता है लेकिन किसी सुराग से रेत की तरह फिसल जाता है। दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं और आप वही के वही खड़े हैं। तो अब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है ये सब आपके घर में छिपे 10 बड़े वास्तु दोषों की वजह से हो रहा हो और आपको पता भी ना हो। वास्तु कहता है हर वस्तु, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, एक ऊर्जा लेकर आती है, और अगर वो ऊर्जा नकारात्मक हो तो वो न केवल आपके धन को खा जाती है, बल्कि आपकी शांति, आपकी सेहत और आपकी सफलता को भी चुपचाप निगल जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 10 चीजों के बारे में जो अगर आज ही आपने अपने घर से हटा दी तो यकीन मानिए आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं मगर कभी सोचते नहीं कि यही हमारी आर्थिक तंगी का कारण है। शायद इन्हीं में से एक चीज आज भी आपके ड्रॉर, मंदिर या अलमारी में छिपी हो, जो आपकी बरकत को रोके बैठी है। तो आइए वास्तु के इस रहस्यमय संसार में एक साथ प्रवेश करते हैं, जहां हर दिशा कुछ कहती है, हर वस्तु एक संकेत देती है और हर कोना आपकी किस्मत लिखता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके जीवन में कभी भी ऐसी गलतियां दोहराई ना जाए। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी भी एक सकारात्मक मूड ले सकती है आपकी वजह से। अब चलिए जानते हैं वो 10 चीजें जो घर से बाहर निकालते ही धन, शांति और सुख खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएंगे। नंबर 1 दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलती की जो लोग अक्सर अनजाने में करते हैं और जिसका असर सीधे उनके भाग्य, शांति और समृद्धि पर पड़ता है। वो गलती है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों या फटी तस्वीरों को घर में संभाल कर रखना। कई बार पूजा करते करते मूर्ति चटक जाती है, तस्वीर के कोने फट जाते हैं, मगर हमारी भावना जुड़ी होती है तो हम उन्हें फेंकना पाप समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं, वास्तु के अनुसार ये पाप नहीं बल्कि भारी दोष होता है जो आपकी तरक्की में बहुत बड़ा अवरोध खड़ा कर सकता है। खंडित मूर्तियां या फटी तस्वीरें घर में रखते ही एक धीमी लेकिन बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ये ऊर्जा ना सिर्फ आपके धन को रोकती है, बल्कि मानसिक तनाव, विवाद और अशांति को भी आमंत्रित करती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी पवित्र वस्तुएं अगर खंडित या पुरानी हो जाएं, तो उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या फिर मंदिर में जाकर विदाई दें, लेकिन उन्हें घर में बिल्कुल ना रखें। और एक और चीज, आजकल बहुत से लोग भगवान के ऐसे चित्र लगाते हैं जो परंपरागत नहीं होते, जैसे चिलम पीते शिवजी या अत्यधिक विकराल भैरव। ऐसे चित्र, चाहे वो कला के रूप में ही क्यों ना हो, घर की ऊर्जा को भारी रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हर चित्र एक भावना का संचार करता है और विकरालता या क्रोध की छवियां घर में सौम्यता और धन लक्ष्मी को दूर कर देती है। ध्यान रखें, देवता जब घर में हो तो उनका स्थान, उनकी संख्या और उनका स्वरूप सब कुछ वास्तु के अनुसार संतुलित होना चाहिए, क्योंकि अगर पूज्य भी अशुद्ध या असंतुलित हो तो कृपा की जगह विपत्ति आ जाती है। तो आज ही घर में देखें, क्या कहीं कोई खंडित मूर्ति, फटी तस्वीर या विकराल चित्र तो नहीं रखा है। अगर हाँ, तो वो पहला कदम है आपकी धनहानि का, और इसे हटाते ही आप चमत्कारी रूप से फर्क महसूस करेंगे। याद रखिए, शुद्धता सिर्फ मन में नहीं, घर की दीवारों और कोनों में भी होनी चाहिए।
तभी तो लक्ष्मी मां ठहरती है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है कि हमारा घर या ऑफिस सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। इसलिए जब हम वहां किसी चीज की तस्वीर लगाते हैं तो उसके साथ उसकी ऊर्जा भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। सांप, गधा, उल्लू, सुअर, बांझ, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर या कौ जैसे जीव भले ही प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इनकी तस्वीरें हमारे आसपास एक नकारात्मक और हिंसात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। ऐसे चित्र हमारे मन और माहौल में अशांति और तनाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने आशियाने को शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए ऐसे चित्रों से बचना ही बुद्धिमानी है। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आपको पर्स रखने का शौक है तो ये केवल फैशन या जरूरत भर नहीं है, ये आपकी ऊर्जा और सौभाग्य से भी जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पर्स या तिजोरी में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। इसलिए इसमें कुछ पवित्र और धार्मिक वस्तुएं जरूर रखें, जैसे चांदी का सिक्का, देवी देवताओं की छोटी तस्वीरें या कोई शुभ चिन्ह जो आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करें। ध्यान रखें, फटी हुई तिजोरी या टूटा हुआ पर्स ना सिर्फ आपके धन को रोकता है, बल्कि उसमें बरकत भी नहीं टिकती। इसी तरह जेब में रखे फटे पुराने नोट भी धीरे धीरे नकारात्मकता फैलाते हैं। आपका पर्स आपकी समृद्धि का प्रतीक है। इसे आदर दें, साफ सुथरा रखें और इसमें सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके जीवन में खुशहाली लाएं। नंबर 4, घर वो जगह होती है जहां हम सुकून, प्यार और ऊर्जा की तलाश करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी घर में टूटी फूटी चीजें हो, जैसे फटा हुआ दर्पण, खराब घड़ी, टूटा हुआ पलंग या चटक गया दीपक, तो क्या वो घर सुख और समृद्धि का केंद्र बन पाएगा? वास्तुशास्त्र हमें यही चेतावनी देता है। टूटे हुए बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे पोस्टर या तस्वीरें, पुराना टूटता फर्नीचर, ये सब धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा जाते हैं और फिर उसी खाली जगह में प्रवेश करती है। नकारात्मकता जो घर के वातावरण को भारी बना देती है और मन में बेचैनी, तनाव और मानसिक उलझनों को जन्म देती है। अगर आपके घर में कोई भी चीज टूटी हुई है तो उसे या तो तुरंत मरम्मत करवा लें या दिल से अलविदा कह दें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ बेकार नहीं होती, ये आपकी खुशियों की राह में रुकावट बन जाती है। आपका घर आपका मंदिर है, इसे साफ, सुंदर और ऊर्जा से भरपूर रखें। टूटी चीजों से नाता तोड़िए और नई रोशनी को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। नंबर 5, पूजा घर एक ऐसा स्थान जहां आत्मा सुकून पाती है, जहां हर सुबह की शुरुआत आरती की मधुर ध्वनि और दीपक की लौ से होती है। इसी पवित्र स्थान में एक विशेष स्थान होता है पूजा का कलश। पर क्या आप जानते हैं, इस कलश को खाली छोड़ देना सिर्फ एक साधारण भूल नहीं, बल्कि एक गंभीर वास्तु दोष बन सकता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पूजा कलश केवल एक धातु का पात्र नहीं है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। जब ये कलश खाली होता है तो मानो आपने उन दिव्य शक्तियों को आमंत्रित तो किया, लेकिन सम्मान नहीं दिया। कलश व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। इसमें भरे जल से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी संतुलित रहता है। इसलिए इसे कभी खाली ना रखें, गंगा जल से भरकर रखें, ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। जब पूजा का कलश भरा होता है तो वो न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि आपकी जिंदगी के हर कोने में उन्नति और प्रगति के नए रास्ते भी खोलता है। तो आइए श्रद्धा और आस्था से भरे अपने पूजा घर को पूर्ण बनाएं और कलश को खाली नहीं बल्कि दिव्यता से परिपूर्ण रखें। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली
या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हो या मानवहीन उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तु शास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7 मित्रों, हमारा घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनता। ये हमारी भावनाओं, ऊर्जा और प्रेम का केंद्र होता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में अपने ही घर को ऐसा बना देते हैं जहां नकारात्मकता पनपने लगती है, और वह भी कुछ ऐसी वस्तुओं के कारण जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभार दवाइयां इधर उधर बिखरी होती है, कहीं टॉयलेट क्लीनर खुला पड़ा होता है, तो कहीं शैम्पू, नॉयल, कीटनाशक या मच्छर मारने वाली दवाएं टेबल पर या अलमारी के ऊपर ऐसे ही रखी होती है। ये सब चीजें भले ही दिखने में आम लगे, पर इनमें छिपे रसायन हमारे घर की हवा में जहर घोल सकते हैं। इससे हमारे अपनों की सेहत, मानसिक शांति और जीवन की सकारात्मकता पर गहरा असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र और स्वास्थ्य दोनों कहते हैं, ऐसी हानिकारक वस्तुओं के लिए घर में एक विशेष और सुरक्षित स्थान होना चाहिए। आप लकड़ी या लोहे का एक मजबूत बॉक्स बनवाएं, जिसमें ये सारी चीजें संभाल कर रखी जाए। ये स्थान रसोई घर, बच्चों के कमरे और बेडरूम से दूर होना चाहिए, ताकि नकारात्मक प्रभाव से घर की पवित्रता बनी रहे। घर वो जगह है जहां जीवन खिलता है। इसे सुरक्षित, पावन और शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। थोड़ी सी सावधानी और आपका घर फिर से एक मंदिर बन सकता है। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है, तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वो टिकिया गलकर समाप्त हो जाए, तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूर है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं, क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है और अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर में कई बार अनजाने में ऐसे पत्थर, नग, अंगूठियां, ताबीज या अन्य छोटे छोटे सामान इधर उधर रखे होते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं या फिर उनकी अहमियत समझ नहीं पाते। लेकिन सच कहें तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि एक छोटा सा पत्थर भी हमारे भाग्य को बदल सकता है। कभी वो आपके लिए शुभ हो, तो कभी दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। जब ये अनचाहे और अनजाने में रखे गए पत्थर या ताबीज घर में पड़े रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदलने लगती है। वे नकारात्मकता का संचार कर सकते हैं और आपके मन परिवार में तनाव, उलझन और परेशानियां ला सकते हैं। इसलिए अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे अनावश्यक और अनजाने में रखे गए पत्थरों, ताबीजों या नगों को समझदारी से घर से बाहर निकाल दें। ये कदम आपके घर को नई ऊर्जा, खुशी और सफलता से भर देगा। याद रखिए, हमारा घर हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसे साफ,
सकारात्मक और सुखद बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। मित्रों, आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत करवा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो, इसका भी वास्तु होता है। ये भी सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तु शास्त्री के जानकारों से पूछकर ही ये चीजें खरीदें। घर के दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा, ये किरा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आईना दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। जब घर में वास्तु दोष छा जाता है तो केवल दीवारों या फर्नीचर को बदलना ही काफी नहीं होता, उस घर की ऊर्जा को शुद्ध करना भी उतना ही जरूरी होता है। वास्तु दोष को जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ समय समय पर करना चाहिए। इन पवित्र मंत्रों की ध्वनि घर के हर कोने में फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जब राम के नाम का प्रभाव घर में होता है तो हर कठिनाई, हर बाधा अपने आप दूर होने लगती है। ये सिर्फ संस्कार नहीं बल्कि आपके घर की आत्मा को स्वच्छता और शांति से भर देने वाला आशीर्वाद है। और अब बात करते हैं उन कुछ वस्तुओं की जिन्हें वास्तु शास्त्र में बहुत संवेदनशील माना गया है, जो मुफ्त में लेने से आपके जीवन में भारी मुसीबतें ला सकती है। तेल शनि देव की कृपा पाने के लिए तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब आप किसी से बिना पूछे मुफ्त में तेल लेते हैं तो ये आपके लिए आर्थिक तंगी और परेशानियों के द्वार खोल सकता है। इसलिए तेल लेने में सावधानी जरूरी है। काला तिल, ये छोटा सा काला तिल राहु केतु और शनि से जुड़ा होता है। भूलकर भी इसे मुफ्त में लेना या दान में स्वीकार करना आपके भाग्य में बड़ी मुसीबतें ला सकता है। शनि की शक्ति और राहु केतु की चालाकी से आपको निपटना पड़ सकता है। सुई या नाजुक सी चीज आपके रिश्तों की संवेदनशीलता से जुड़ी है। किसी से मुफ्त में सुई लेना आपके वैवाहिक जीवन में कला और मनमुटाव की वजह बन सकता है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। लोहा, ये कड़ा धातु शनि देव का प्रतीक है। बिना किसी के इजाजत के लोहा लेना अपने घर में गरीबी और दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है। इसलिए लोहा हमेशा सम्मान और समझदारी से ले। नमक, जब अचानक नमक खत्म हो जाए तो पड़ोसी से मुफ्त में लेना आसान लगता है, लेकिन वास्तु के अनुसार नमक का संबंध भी शनि देव से है। मुफ्त में नमक लेने से न केवल आर्थिक तंगी बढ़ती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं और कर्ज के बोझ तले दबाव महसूस होता है। मित्रों, ये बातें मात्र रिवाज या पुरानी मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने और सुख शांति बनाए रखने के वास्तु नियम हैं। इन्हें समझिए, अपनाइए और अपने घर को एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान बनाइए। दोस्तों, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा आशियाना होता है, जहां हमारी खुशियां, सपने और उम्मीदें पलती है। इसलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा से भरना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वास्तु के ये सरल लेकिन गहरे नियम हमें यही सिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों का भी हमारे जीवन पर बड़ा असर होता है। तो आइए हम अपने घर को नकारात्मकता से मुक्त करें, वास्तु दोषों को दूर करें और उस वातावरण को बनाएं जहां प्रेम, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। याद रखें, जब हमारा घर खुशहाल होगा तभी हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।